नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेफ जगदीश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैशअप के बारे में। हैशअप क्या है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हैशअप की। हैशअप का फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब आप बोलोगे हैशअप क्या है। हैशअप अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप बोलोगे ये एक सिस्टमेटिक एंड प्रिवेंटिव अप्रोच है जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फूड प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान होने वाले खतरों को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना और उसे कंट्रोल करने के उपाय को हैशअप कहते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत पता है आपको कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक में। 3 संस्थाओं ने इसको मिलकर किया था। ठीक है। यूएस आर्मी, लेबोरेटरी, नासा एंड पिल्सबेरी कंपनी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था एस्ट्रोनॉट के लिए ऐसा फूड तैयार करना जिसको खा सके और उसको खाने के बाद बीमार ना पड़े। धीरे धीरे 1980 के दशक में इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ। हैजार्ड के 7 प्रिंसिपल होते हैं। कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। इसमें 3 आपके हैजार्ड आते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। ठीक है। और ये हैजार्ड कितने टाइप का होता है ये जानना भी ज़रूरी है। हैजार्ड बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। अब बोलोगे बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड वो सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं है पर नेचुरली खाने में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि इत्यादि। जब हम खाने को खा जाते हैं, हम खाने को खाते हैं और खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है उसी को हम बायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। ठीक है। दूसरा है केमिकल हैजार्ड। ये वो हैजार्ड है जब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का यूज़ हम करते हैं किसी भी होटल या रेस्टोरेंट या कैफ़े में। जब अपने प्रेमिसेस को साफ़ करने के लिए हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो ये केमिकल अगर हमारे फूड के संपर्क में आते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये गड़बड़ करता है, तो इससे इंसान बीमार हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? केमिकल हैजार्ड। और तीसरा है आपका फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड वो हैजार्ड है जो बेसिकली एक फॉरेन ऑब्जेक्ट या मटेरियल होता है जो फिजिकली फूड में प्रेजेंट होता है। जब हम फूड को खाते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है तो इसी को हम फिजिकल हैजार्ड कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, 3 हैजार्ड आपका, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर। दूसरा प्रिंसिपल है आपका डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। होटल रेस्टोरेंट में स्टेजेस होते हैं जैसे रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग, प्रिपेयरिंग, कुकिंग, सैनिटाइजिंग। रिसीविंग लेते समय क्रिटिकल पॉइंट क्या लगाएं? जैसे आप टेम्परेचर लगा सकते हैं। कोई फूड आपने लिया, कोई फ्रोजन आइटम लिया, उसका टेम्परेचर -18 होना चाहिए। कोई आपने पनीर लिया या मिल्क प्रोडक्ट कुछ लिया, उसका टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री के टेम्परेचर में होना चाहिए। तो ये क्या है, उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस में इसमें आता है जैसे ग्रूमिंग है, जैसे स्टाफ ग्रूम है नहीं है, प्रॉपर कैप पहनी है, प्रॉपर एप्रन है, प्रॉपर क्लॉथिंग है, ये सारा इसमें आता है तेरा। और तीसरा आपका है क्रिटिकल लिमिट। ठीक है। तीसरा जो प्रिंसिपल है वह है क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट बेसिकली एक वैल्यू है। अपने फ्रिज में एक टेम्परेचर का लिमिट रखते हैं। जैसे कि आप जैसे हमारे पास एक फ्रिज है। ठीक है। फ्रिज में हमने एक टेम्परेचर एक फ्रिज में इसमें टेम्परेचर एक लिमिट लगा रखी है, जैसे 0 to 4, -18 to -21। फूड को उसी लिमिट में रहना होता है। अगर उससे ऊपर नीचे कुछ भी जाता है तो हमको क्या करना होता है कि कंसर्न पर्सन को बुला के हमने उसको बुलाना है और लॉग बुक में वो भरना है कि इस कारण से इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ था, तो हमने इसको बुलाया और बुला के इसका करेक्टिव एक्शन इसमें ये लिया है, हमने लॉग बुक को भरना है। ठीक है। तो ये हो गया करेक्टिव एक्शन। मॉनिटरिंग प्रोसीजर। मॉनिटरिंग प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली एक फूड को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो फूड आपने रखा है उसको मॉनिटर करना होता है, फूड को या फ्रीज को। तो उसको क्या होता है? टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होता है। कई जगह 2 बार मॉनिटर करते हैं दिन में, कहीं 3 बार करते हैं, कहीं 4 बार करते हैं, कहीं दिन में 2 बार करते हैं। तो फूड को आप मॉनिटर करने का एक प्रोसीजर है, मॉनिटरिंग प्रोसीजर। ठीक है। ये इसका चौथा प्रिंसिपल है। 5वां प्रिंसिपल है आपका क्या है? करेक्टिव एक्शन। अगर आपको मॉनिटरिंग से पता चलता है कि फूड या फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर नीचे आ रहा है या फूड का टेम्परेचर कम ज़्यादा है, तो उसमें आपने करेक्टिव एक्शन क्या लिया,
क्या लिया और लॉग बुक भरना है आपको, उसी क्या एक्शन लिया और क्या टेम्परेचर था वो सारा उस लॉग बुक में लिखना है। अब छठा प्रिंसिपल क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर। आपको सुनिश्चित करना है कि आपके होटल में या रेस्टोरेंट में है सब प्रिंसिपल सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट भी करवा सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। और 7वां आपका प्रिंसिपल है क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग किस चीज़ की रखनी होती है, रिकॉर्ड कीपिंग जैसे जब से खाना आया और कस्टमर तक पहुंचा उसका पूरा प्रोसीजर क्या है उसको आपने एक रिकॉर्ड में रखना है। वो सब कब आया, किस टेम्परेचर में आया, आपने किस टेम्परेचर में उसको स्टोर किया, किस टेम्परेचर में उसको बाहर निकाला, किस टेम्परेचर पर उसको कुक किया, किस टेम्परेचर पर आपने उसको सर्व किया। तो उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास होना चाहिए। तो ये है आज का हैसअप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक करना, अगर नहीं आया तो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।